म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव कई दशकों से चलता आ रहा है। रोहिंग्या मुख्य रूप से राखाइन राज्य के निवासी हैं, जिन्हें लंबे समय तक नागरिकता और बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया। 2017 में सेना द्वारा क्लिंजिंग ऑपरेशन शुरू किए जाने के बाद स्थिति धीरे धीरे भयावह रूप लेने लगी। सरकारी बल गांव-गांव में तांडव करते हैं, लोगों की हत्या करते हैं, घरों और संपत्ति को नष्ट करते हैं और सैकड़ों परिवारों को अपने घरों से बेघर कर देते हैं। 2017 से 2019 के बीच सीसीटीवी, पत्रकार रिपोर्ट और मानवाधिकार संस्थाओं की जानकारी के अनुसार रोहिंग्या समुदाय व्यापक उत्पीड़न का शिकार हुआ। हजारों लोग बांग्लादेश में शरण लेते हैं। इस दौरान विश्वव्यापी मानवाधिकार संस्थाएं और संयुक्त राष्ट्र चेतावनी देते हैं, लेकिन वास्तविकता में रोहिंग्याओं का जीवन अभी भी खतरे में है। अंतर्राष्ट्रीय राहत सामग्री सीमित मात्रा में पहुंचती है और शरणार्थी शिविर में जीवित रहने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। बांग्लादेश ने बड़ी संख्या में शरणार्थियों को आश्रय दिया है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय देश और विभिन्न एनजीओ मानवतावादी सहायता प्रदान कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में राहत सामग्री की कमी और शिविरों में भीड़ शरणार्थियों के जीवन को अत्यंत जोखिमपूर्ण बना देती है। वहीं म्यांमार सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव को नजरअंदाज करती रही है, जिसके कारण सुरक्षा और न्याय स्थापित नहीं हो पा रहा है। 2017 सेना ने क्लींजिंग ऑपरेशन शुरू किया। रोहिंग्या गांवों को नष्ट किया गया, लोग मारे गए और विस्थापित हुए। 2018 बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में शरणार्थी शिविरों में बड़ी संख्या में रोहिंग्या पहुँचे, मानवतावादी संकट बढ़ा। 2019 अंतर्राष्ट्रीय राहत कार्य सीमित रूप से शुरू हुआ, लेकिन लोगों का जीवन जोखिम में बना रहा। 2020 कोविड-19 महामारी ने स्थिति और जटिल कर दी। स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। 2022 से 2023 सीमित राहत पहुंची, लेकिन सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित नहीं हो पाए। वास्तविकता कठिन और अस्थिर रही। लगभग 10 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश में शरण लिए, लाखों लोग घर लौटने में असफल रहे। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित हजारों लोग मारे गए या लापता हुए। अस्पताल, स्कूल और बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संस्थाओं ने इस स्थिति को दुनिया का सबसे निर्दयी मानवीय संकट कहा है। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना टूट गई। शरणार्थियों का जीवन अस्थिर और असहाय हो गया। रोहिंग्या संकट केवल आंतरिक समस्या नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और कूटनीति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बांग्लादेश, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय देश और विभिन्न एनजीओ सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल हैं। मानवाधिकार संगठन इस संकट को निर्दयता का उदाहरण मानते हैं। म्यांमार की अव्यवस्था और सेना की निर्दयता पूरे क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। रोहिंग्या लोगों का जीवन एक दीर्घकालिक मानवीय और राजनीतिक त्रासदी है। यह केवल विनाश का दृश्य नहीं है, बल्कि लोगों पर लंबे समय तक गहरा असर डालता है। बच्चों की आंखों में डर, परिवार खो चुके लोगों के उदास चेहरे, भूख और असहायता हर दिन दिखाई देती है। यह संकट मानवता के लिए एक कठिन शिक्षा है। अधिकार और सुरक्षा के बिना जीवन स्थायी रूप से प्रभावित होता है।